अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास मैट्रिक की जो न्यू मैथ्स की बुक आई है ये वाली। इस बुक के मॉडल पेपर के हिसाब से मतलब कि हमारा जो न्यू बुक है हमें नहीं पता पेपर किस तरह से आएगा। तो इस पे बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा है जो पेपर किस तरह से आएगा, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब कि तैयारी तो हमने कंप्लीट बुक की करनी ही है, उसके साथ साथ कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी तैयारी हमें ज्यादा करने की जरूरत है, मतलब कि जिसके चांसेस ज्यादा है, 80 to 90% चांसेस है उन क्वेश्चन के जो जरूर आएंगे। क्योंकि ये बुक ऐसी नहीं है जो आपकी कंप्लीट बुक होल टू होल चेंज हो गई हो। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो पहले भी बुक्स में थी या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बुक से भी उठा के कुछ चीजें रखी गई हैं आपकी बुक में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है तो वो भी हमें पता है जो कौन कौन सी पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स या वो एक्सरसाइजेस जो आगे की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक से रखी हैं। या कुछ चैप्टर्स आपके इस बुक में ऐसे हैं जैसे चैप्टर नंबर 17 है सेट्स वाला, तो सेट्स वाला चैप्टर हमारी पुरानी बुक में भी था, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारी बुक में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 में एक्सरसाइज 17.1 जो है उसमें हमें सिर्फ बेसिक्स समझाई गई है। एक्सरसाइज, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर के साथ लिखता जा रहा हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 17.1 जो है उसमें हमें बेसिक सारी सिखाई जा रही है। टेबुलर फॉर्म से चेंज करना, बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना। मतलब कि ये 17.1 जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है ये ओनली एमसीक्यूज बेस है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ एमसीक्यूज ही आ सकते हैं। एक्सरसाइज 17.1 जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिए तैयारी करनी है। इस एक्सरसाइज से आपके एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2 17.2 के अब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 5 ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मतलब कि यहां से हमारे पास जो पेपर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 17.2 का, उसमें भी हमने सिर्फ सेट्स की जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना है और देखना है कौन सी टाइप है, तो वो भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है, 3 में हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और 4 और 5 में भी हमें यही बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तकरीबन सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या है, सेट एक में हमें डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में दिया गया और 4 क्वेश्चन नंबर में हमें टेबुलर फॉर्म से पहले उसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है और फिर बनाना है। तो 3 और 4 दोनों यहाँ पर लिखने की वजह यह है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आएंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है। पर 4 यहाँ पर लिखने की वजह यह है क्योंकि 4 में हमें सेट्स दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरह भी हो सकता है आपको 3 के जो पार्ट्स है उन्हीं में से कोई एक पार्ट सॉल्व करने के लिए दिया जाए पर ऊपर जो सेट हो वो 4 की तरह सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाए। तो इस वजह से मैंने 3 और 4 यहाँ पर दोनों लिखे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 17.3। अब 17.3 एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसका इंपॉर्टेंट होने की सबसे मेन वजह जो है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें हमें डिमॉर्गन्स लॉ बोला जा रहा है। डिमॉर्गन्स लॉ के हमें पता है 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे जरूर आता है डिमॉर्गन्स लॉ का। हमारी पुरानी बुक जो थी उसमें सेट्स वाला चैप्टर था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो डिमॉर्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग में जरूर आता है। इसके बाद 17.5 है। 17.4 में वेन डायग्राम्स हैं, तो उसके लिहाज से कोई खास वो इतना ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है 1-2 एमसीक्यूज वो आ जाए उस एक्सरसाइज से। 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4 पर है हमारी एक्सरसाइज 17.5। 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कौन से, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करने का बोला जा रहा है, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना या उनको यूनियन और इंटरसेक्शन लेने के बाद मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज से हमें क्वेश्चन नंबर 7 और 9, जिसमें हमें बोला जा रहा है फंक्शन है, फंक्शन की हमें 7 इक्वेशन गिवन है और रेंज और डोमेन हमें गिवन है फंक्शन की और रेंज मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन की हमें रेंज गिवन हो और डोमेन मालूम करनी हो, या डोमेन गिवन हो और हमें फंक्शन की रेंज मालूम करनी हो। तो चैप्टर नंबर 17 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इसके अलावा और जो क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताए बट और सारे क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर सारे कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। आप मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 18 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 18 में सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 18.1। अब 18.1 में हमने क्या करना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर और 2 और 7 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 7। अब इसमें हमने करना क्या है, सिंपल हमें रेशियोज गिवन है, रेशियोज में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ज्यादा जो चांसेस है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 7 के हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशंस को बोला जा रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो आगे की एक्सरसाइज से आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक्सरसाइज 18.4। पहले 18.3 के मैं बता देता हूं। 18.3 का हमने करना है एक्सरसाइज 18.3। 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 3। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है। एक्सरसाइज 18.2 और इसके साथ साथ 18.5 और 7। 18.2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 18.2, 18.5 और 18.7। इन तीनों एक्सरसाइजेस में हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पे हम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते जो कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो 18.2, 18.5 और 18.7 इन तीन एक्सरसाइजेस के जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारी बच गई 18.4। तो 18.4 का हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने रेशियोज को सिंप्लीफाई करने और प्रूफ करनी है ये बात। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसमें हमने थ्योरम को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो थ्योरम को इस्तेमाल करना है, इस वजह से ये हमारा सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है 18.4 में से। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 19 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 19, तो यहां पर ही हमारा 18 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 में जो 19.1 है कंप्लीट, मतलब कि जिसमें हमें मैट्रिसेस की टाइप्स में बताई जा रही है, मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ हमारा एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सवाल आ सकता है, दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जो बताएं इन दोनों मैट्रिक्स का सम क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, या ये पूछा जा सकता है इक्वल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, नीचे एग्जांपल्स दे दी जाए। तो मतलब 19.1 जो है वो हमारी कंप्लीट एमसीक्यूज बेस है, उसमें से हमारे लिए एमसीक्यूज आ सकते हैं। 19.2 में से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट के दो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8। 5 में हमने क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है।
एडजॉइंट हमने जो मालूम करने हैं वो 3x3 वाले मैट्रिक्स का आ सकता है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन एडजॉइंट, जिसमें हमने मालूम करना होगा 3x3 वाले मैट्रिक्स का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला जा रहा है दो इक्वेशंस गिवन है, उसको इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। समटाइम्स इसका सवाल इस तरह से आता है इन्वर्जन या क्रैमर्स रूल, जिस तरह से आपको बुक में दिया गया है, मतलब कि इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर्स रूल से करें, या समटाइम्स ऐसा सवाल आता है जो सिर्फ बोल दिया जाता है इन दोनों इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करें या इन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करें। तो हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल दोनों ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता जो हमें चॉइस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में जरूर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 में से। इन दो में से जरूर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसा बोला जा सकता है इन्वर्जन मेथड से करें या सिर्फ क्रैमर्स रूल से करें, या ये बोला जा सकता है जो इन्वर्जन या क्रैमर्स दोनों में से किसी एक मेथड से करें, मतलब चॉइस दे दी जाएगी। तो प्रैक्टिस हमने दोनों की करनी है। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20। अब चैप्टर नंबर 20 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 20 इन पिछले तीनों चैप्टर से थोड़ा सा लॉन्ग है। तो अब चैप्टर नंबर 20 में सबसे पहले हमारे पास 20.1 है। 20.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो सिंपल हमें रूट्स निकालना सिखाया जा रहा है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, जिसमें हमने रूट्स की मदद से किसी एक नंबर की, किसी एक अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, ये हमारा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 20.2 है। 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और इसमें हमने ये इवैल्यूएट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ करना है। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि 20.2 जो एक्सरसाइज है ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक से ली गई है। 20.3 का भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, जिसमें हमने किसी एक अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इसके बाद एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने रूट्स हमें गिवन है और रूट्स को सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा में। तो ये वाली टर्म्स हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। और 20.6 एक्सरसाइज 20.5 को इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.6, एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने 2 मरतबा साइंथेटिक डिवीजन लगाना है। 2 मरतबा साइंथेटिक डिविजन्स लगा के, जिससे हमने रूट्स और रूट्स की 2 रूट्स हमें गिवन है जिसमें, और 2 रूट्स की वैल्यूज मालूम करनी है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो नीचे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, जब क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी साथ ही हो जाएंगे। एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक, इस स्टार्ट में हमें सिखाया जा रहा है इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करना है, और उसके बाद नीचे हमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन गिवन है। तो ये जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चैप्टर नंबर 20 तक जो है, चैप्टर नंबर 17, 18, 19 और 20, ये 4 चैप्टर में कंप्लीट अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट मैं इसको सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें जो कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ तक ये जो 4 चैप्टर थे ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अब आगे जो कि ये चैप्टर है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम चैप्टर नंबर 20 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। 20 के बाद हम
चैप्टर नंबर 21 करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ये आप कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 21 पे। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 21। अब चैप्टर नंबर 21 जो है ये हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शंस वाला चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा लिए गए हैं सेकेंड ईयर की बुक से, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शंस पे एंटी डेरिवेटिव्स लेने। तो इस चैप्टर में यहाँ पर सारी बेसिक्स सिखाई जा रही है। ये बेसिक्स अगर आपको आएंगी तो फिर जाके आप आगे सेकेंड ईयर में आसानी से कर सकेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 21 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, ये जरूर करना है आपने। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 22 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 22 में एक्सरसाइज 22.1 जो है वो एमसीक्यूज के लिए है, और एक्सरसाइज 20.22.2 जो है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बोला जा रहा है अनग्रुप डेटा के लिए आपने ग्राफ्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ये जो ग्राफ्स बोले जा रहे हैं आपने ये बनाने हैं। तो 22.2 जो है ये अनग्रुप डेटा भी और ग्रुप डेटा के लिए आपको ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। तो ये 22.2 के लिए भी आपके जो अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ साथ आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए बनाने हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 22.2 का। एक्सरसाइज 22.3 कर लेते हैं, 22.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 22.3, इसमें आपको मीन निकालना सिखाया जा रहा है, मीडियन निकालना सिखाया जा रहा है, और इसके साथ साथ मॉड निकालना सिखाया जा रहा है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट अनग्रुप डेटा पर है। तो कंप्लीट अनग्रुप डेटा के लिए आपको मीन, मीडियन, मॉड तीनों निकालने आने चाहिए। और मीन की भी 3 टाइप्स हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो तीनों मीन आपको निकालने आने चाहिए, और किस वक्त हम कौन सा मेथड लगाएंगे और किस डेटा को कौन सा मेथड सुटेबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी इंशाल्लाह मैं 22 चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो एक एक टर्म समझाऊंगा। इसके बाद ग्रुप डेटा के लिए भी आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इसके साथ साथ हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड, ये पांचों टर्म्स आपको ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये आपको निकालना आना चाहिए 22.3 में। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 22.5। एक्सरसाइज 22.4 जो है इसमें भी आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स वगैरह का ही बोला। आगे चलते हैं 22.5 पे। एक्सरसाइज 22.5। अब 22.5 में हमें सिखाया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालना सिखाया जा रहा है हमें, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन निकालना सिखाया जा रहा है, और इसके साथ साथ रेंज भी निकाली हमने। तो ये 4 टर्म्स हैं जो आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए निकालनी आनी चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 23 से लेकर 29 तक जो चैप्टर है ये आपके थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स वाले चैप्टर्स के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, जो आपके कौन कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के, और आपको कौन कौन से करने चाहिए, कौन कौन से थ्योरम्स लॉन्ग में आ सकते हैं और कौन से शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चैप्टर नंबर 30 कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 30 ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 में हमारी जो एक्सरसाइज 30.1 है, इसमें हमें सिंपल
डिग्री से रेडियंस में चेंज करना और रेडियंस से डिग्री में चेंज करना सिखाया जा रहा है, तो वो एक्सरसाइज हमारी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से 30.2 भी हमारी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 30.4, जिसमें आपको प्रूफ करने का बोला जा रहा है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। ये प्रूफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो आपने प्रूफ करना है, ये वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पेपर में जरूर आता है। इस वाली एक्सरसाइज से 2 या 3 पार्ट्स जरूर आएंगे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन जिसके 2 या 3 पार्ट्स होंगे, वो इस एक्सरसाइज से बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 30.4। तो यहाँ पर ये हमारी बुक के ये बीच के जो चैप्टर है 23 से लेकर 29, वो थ्योरम्स वाले चैप्टर है, जिसमें हमने थ्योरम्स के तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं जो आपकी इस बुक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। आपके पेपर में ये 70 to 80% चांसेस हैं ये वाले क्वेश्चंस आने के। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज में आपको हर चैप्टर के लास्ट में भी एमसीक्यूज गिवन है, और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस मैंने बता भी दी है जो जिस एक्सरसाइज से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और अगर आपने पूरे चैप्टर समझा हुआ है और पूरे चैप्टर की खुद से प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद तो आपके लिए अगर एमसीक्यूज में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।